मैं मुख्तसर बात को अपनी करते हुए कहूँगा एक बार फिर कि पाकिस्तान को सिंगापुर के मॉडल को सामने रखते हुए अपने आप को जो मौजूदा सियासी चक्करिश है उससे बाहर निकालना होगा, अपने टारगेट्स को डिफाइन करना होगा। महदूद सियासी आज़ादियाँ उस वक्त तक देनी होंगी जब तक हम मौजूदा बहरान से निकल नहीं जाते। साथ साथ इस बात की शदीद ज़रूरत है कि करप्शन को ख़त्म करने के लिए जो सिंगापुर की हुकूमत का बुनियादी रोल मॉडल रहा और आज तक है। हाल ही में वहाँ 1 किलोग्राम ड्रग रखने पर एक आदमी को सज़ाए मौत हुई है। हमें भी ड्रग्स हों या करप्शन, हमें इन पर सज़ाए मौत, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी एहतजाज करेगी। लेकिन जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, जब 10, 20, 50 लोगों को सज़ाएँ होंगी तो इंशाअल्लाह फिर मुस्तक़बिल में किसी को सज़ा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस वक्त एक तरफ आपको करोड़ों लोगों की ज़िंदगी और मौत का मसला है और एक तरफ आपको चंद जो है बुनियादी जो चैलेंजेस हैं रेपुटेशन की, उसको फेस करना होगा। पाकिस्तान के मसाइल वो पाकिस्तान के हैं, उसको पाकिस्तानियों ने ही हल करना होगा। इसलिए मैं जो लास्ट मिसाल दूंगा वो ये कि अमेरिका में जब अल कपून का मामला आया, यानी जो माफिया का जो हेड था उसको सज़ा नहीं जब दे पा रहे थे तो जिसको पकड़ते थे गवाह को वो रास्ते से हटा दिया जाता था। तो फिर उन्होंने हल क्या निकाला कि एक ऐसा लॉ पास कराया कि जिसमें अगर आपके एसेट्स आपकी इनकम से ज़्यादा हों तो आपको सज़ा हो सकती है। तो अब गवाहों की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का लाइफ स्टाइल ये है, मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी के जो सिंध के लोग हैं, वो ज़्यादातर लोग 99% जो लोग हैं वो चंद लाख, एक आध आदमी होगा शायद जो 1 आध करोड़ से ऊपर टैक्स देता होगा। ये टैक्स देते हैं। उनका लाइफ स्टाइल अरबपतियों का सर, उनकी जो गाड़ियाँ हैं उनके घरों के बाहर खड़ी हैं वो 20-25 करोड़ की गाड़ियाँ हैं। टैक्स वो भर रहे हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, असासे उनके अरबों में है। पार्लियामेंट से लॉ पास कराइए। ये वाली पार्लियामेंट तो नहीं करेगी, शायद चंद लोग इसमें से ऐसे होंगे जो ईमानदार शायद वोट दें, 90% लोग तो वोट भी नहीं देंगे। और अगर पास भी हो गया लॉ तो उसको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? इसीलिए हमें नए निज़ाम की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ तो हर इदारा अल कपूनों से भरा हुआ है। हमारी तो माफिया बास कदम कदम पर मौजूद हैं। ब्यूरोक्रेसी हो, अदलिया हो, पार्लियामेंट हो, इदारे हों, सब में लोग बैठे हुए जो अपनी जो उनकी इनकम है उससे कहीं ज़्यादा उनके एहसास हैं। अगर ये लॉ बन जाता है, जितने अल कपून हैं उनको गिरफ्तार करके सज़ाएं होने लगती हैं, आपकी यहाँ करप्शन का रास्ता रुकेगा। पिछले दिनों मैंने अमेरिका में एक सनतकार थे जो जर्मनी से आए थे, एक इजिप्शियन थे उनमें जो मुख्तलिफ इलाक़ों में सरमायाकारी करते हैं, और एक फ़ारिस की एक रॉयल फैमिली की खातून थी। उन्होंने मुझे एक इवेंट में बुलाया था ह्यूमन राइट्स का, जो मैंने काम किया है उस पर मुझे रिकॉग्नाइज़ करने के लिए। मैंने उनसे कराची में इन्वेस्टमेंट की बात की, मैंने उनसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात की। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची में कैसे करें। उन्होंने कहा कराची की सूरत यह है कि अगर हमारा यहाँ रॉ मटेरियल के लिए यहाँ पे डॉक होगा तो उससे पहले जो परमिट है उसके लिए हमें करोड़ों रुपए रिश्वत देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हमने डॉक कर दिया तो कराची में जो ब्रिजेस हैं, जो पुल हैं, वो भी किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से भी ख़राब हैं। कराची में फैक्ट्री लगाते हैं तो वहाँ पानी नहीं मिलता है। कराची में फैक्ट्री लगाते हैं तो वहाँ बिजली नहीं आती है। कराची में फैक्ट्री लगाते हैं तो वहाँ गैस नहीं आती है। वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देती, प्रोटेक्शन के नाम पे भत्ता वसूल करती है। वहाँ गैंग्स हैं जो आके भत्ता लेते हैं। अगर हमने ये सब कुछ करके भी अपना जो हार्म मटेरियल है उसको फिनिश प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट कर लिया और उसको लेके हम बंदरगाह की तरफ गए तो इस बात की क्या ज़मानत है कि कोई लुटेरों का ग्रुप आके हमें लूट नहीं लेगा? क्यों हम अपना पैसा यहाँ लगाएं? उन्होंने कहा कि बात बुनियादी तौर पे ये जहन में रखिए कि इन्वेस्टमेंट जब आती है जब आपके यहाँ 100% लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, बिजली की बहुतात हो, पानी दस्तियाब हो, पावर दस्तियाब हो, गैस दस्तियाब हो और जो लेबर है वो दस्तियाब हो। आपके यहाँ सिर्फ चीप लेबर तो मिल जाएगी, इसके अलावा आपके यहाँ कुछ दस्तियाब नहीं है। ये एक ऐसा तमाचा था जो मैं समझता हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों के, पाकिस्तानी रियासत की मुंह पे तमाचा है। हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? मौजूदा निज़ाम में ये निज़ाम आ ही नहीं सकता जिसमें लोग बाहर से पैसा लेकर आए। आज आपकी करेंसी ज़मीन पर है लेकिन आपके यहाँ निज़ाम नहीं है। करेंसी जब लो हो जाती है तो आम तौर पर एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं क्योंकि
कल अगर कोई $1 दे के आपके यहाँ चीज़ बनवा रहा था तो आज वो $33-34 दे के वही चीज़ बनवा सकता है। यानी $1 में उसको 3 चीज़ें पाकिस्तान से बनी बनाई मिल सकती हैं, लेकिन वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसकी वजूहात मैंने आपको बताई। अब इस पूरे निज़ाम को सिर्फ हम जब ही बदल सकते हैं जब इस गलाजत से, जो कि हमारे यहाँ कभी पार्लियामेंट में, कभी हुकूमत में, कभी गिरफ्तारियों के नाम पे जारी है, इस निज़ाम को बदलना होगा। हमें पाकिस्तान को इस सियासी चपकलिश से पहले निकालना होगा। तो जो भी पाकिस्तान में लोग हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि हमें सब्र के साथ एक ऐसे निज़ाम की कोशिश करनी चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली एक टीम आए। 5 साल लगें या 10 साल लगें, पहले पाकिस्तान को हम वो टारगेट्स अचीव करने दें। तालीम आ जाए, लॉ एंड ऑर्डर आ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए, इसके लेबर हम कर दें। उसके बाद आप खुद देखिएगा कि निज़ाम किस तरह स्मूथली चलता है। जब तक ये नहीं होगा, जब तक हम सिंगापुर के इस मॉडल को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम डेवलप्ड वर्ल्ड के इस मॉडल को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक इवन चाइना खुद इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिसने पॉवर्टी लाइन से करोड़ों लोगों को पुल आउट किया है पिछले 25-30 साल में, वो भी एक लिविंग मिरेकल है। जब तक हम इन मॉडल्स को फॉलो नहीं करेंगे, टीवी पे बैठ के गालियां देने, असम्बली में शोर शराबा करने, टॉक शोज में शोर मचाने से पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं करेगा। जो आज हुआ है, कल खुदा न खासा उससे बुरा होगा, और उससे अगले दिन उससे कहीं बुरा होगा। इसलिए ज़रूरत यह है कि आज ही फैसले कर लिए जाएं।